करवा चौथ 2024 सरगी में क्या रखें और इसका महत्व। करवा चौथ का व्रत भारतीय समाज में विवाहित महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। यह पर्व पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है। करवा चौथ व्रत की परंपराएं सदियों पुरानी हैं और इनसे जुड़ी कई रस्में भी हैं, जिनमें से एक है सरगी। सरगी को लेकर विशेष महत्व होता है क्योंकि यह व्रत की शुरुआत से पहले खाई जाने वाली वस्तुओं का समूह होता है। इसे सास अपने बहू को आशीर्वाद स्वरूप देती है ताकि वह पूरे दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत रख सके। आज हम विस्तार से जानेंगे कि करवा चौथ की सरगी में क्या क्या चीजें रखनी चाहिए, इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व और सरगी से जुड़ी खास बातें। सरगी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। सरगी करवा चौथ की एक प्रमुख रस्म है जिसमें सास अपनी बहू को व्रत शुरू करने से पहले कुछ विशेष खाद्य पदार्थ देती है। यह केवल भोजन नहीं होता बल्कि इसे एक प्रकार का आशीर्वाद माना जाता है। इसमें वे चीजें होती हैं जो पूरे दिन निर्जला उपवास रखने वाली महिला के शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। साथ ही यह सास बहू के रिश्ते को और मधुर बनाने का भी प्रतीक होता है। सरगी की परंपरा से जुड़े कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू इस प्रकार हैं। सुहाग का प्रतीक। सरगी में सुहाग से जुड़े सामान जैसे बिंदी, चूड़ियां, मेहंदी, साड़ी आदि शामिल होते हैं। यह सामग्री एक सुहागिन स्त्री के सौभाग्य और अखंड सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। व्रत की सफलता के लिए आशीर्वाद। सरगी के माध्यम से सास अपनी बहू को व्रत की सफलता का आशीर्वाद देती है। यह सुनिश्चित करता है कि महिला पूरे दिन निर्जला उपवास रख सके और उसे कमजोरी या थकान का सामना न करना पड़े। पारिवारिक संबंधों की मजबूती। सरगी का आदान प्रदान सास बहू के रिश्ते को और मजबूत करता है। यह सास के स्नेह और बहू के प्रति उसकी देखभाल का प्रतीक होता है। इसके माध्यम से पारिवारिक समर्पण और प्रेम को बढ़ावा मिलता है। सरगी में क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए। सरगी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिला व्रत के दिन शारीरिक रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान बनी रहे। इसीलिए इसमें पौष्टिक और ऊर्जा प्रदान करने वाली चीजें शामिल की जाती हैं। आइए जानते हैं कि सरगी में कौन कौन सी चीजें रखी जाती हैं और क्यों। ताजे फल। सरगी में ताजे और मौसमी फल जैसे सेब, अनार, केला, अंगूर आदि जरूर शामिल होने चाहिए। ये फल शरीर को आवश्यक विटामिन्स और मिनरल्स प्रदान करते हैं। इनका सेवन करने से दिन भर ऊर्जा बनी रहती है और व्रत के दौरान कमजोरी महसूस नहीं होती। सूखे मेवे। बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश आदि जैसे सूखे मेवे भी सरगी का हिस्सा होते हैं। सूखे मेवे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, वसा और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देने में मदद करते हैं। खासकर जब महिला दिन भर बिना जल और भोजन के रहती है, तब सूखे मेवे उसके शरीर के लिए आवश्यक पोषण की पूर्ति करते हैं। दूध और दही। सरगी में दूध या दही का होना भी आवश्यक होता है। दूध में प्रोटीन और कैल्शियम होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। वहीं दही पेट को ठंडा रखता है और पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है। इसे खाने से दिन भर प्यास कम लगती है और शरीर में पानी की कमी नहीं होती। नारियल पानी। अगर महिला गर्भवती है या उसे कमजोरी की समस्या होती है तो सरगी में नारियल पानी जरूर देना चाहिए। नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर होता है जो शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। इसके सेवन से व्रत के दौरान थकान और डिहाइड्रेशन का खतरा कम हो जाता है। मिठाई। सरगी में मिठाई का भी विशेष स्थान होता है। खास तौर पर दूध से बनी मिठाई जैसे खीर, रसगुल्ला या लड्डू दिया जा सकता है। मिठाई में ग्लूकोज होता है जो शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही मिठाई सास बहू के रिश्ते में मिठास बनाए रखने का प्रतीक भी होती है। फेनिया या सेवई। करवा चौथ की सरगी में पारंपरिक रूप से फेनिया या सेवई भी दी जाती है। यह हल्की और पचने में आसान होती है, जिससे व्रत के दौरान महिला को कोई परेशानी नहीं होती। इसका सेवन करने से शरीर में ग्लूकोज का स्तर संतुलित रहता है। रोटी और सब्जी। सरगी में हल्की रोटी और सब्जी भी दी जा सकती है। खासकर
हरी सब्जियों का सेवन शरीर को फाइबर और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर रखता है। यह पाचन को सुचारू बनाए रखता है और व्रत के दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देता। जूस। ताजे फलों का जूस भी सर्गी का हिस्सा हो सकता है। फलों का जूस शरीर को ऊर्जा और तरल पदार्थ की पूर्ति करने में सहायक होता है। इससे व्रत के दौरान थकान और कमजोरी से राहत मिलती है। सर्गी के सेवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। सूर्योदय से पहले सर्गी का सेवन। करवा चौथ की सर्गी को सूर्योदय से पहले ब्रह्मा मुहूर्त में खाया जाता है। इसे समय पर खाने से व्रत के दौरान शरीर को आवश्यक ऊर्जा मिलती रहती है और दिन भर निर्जला व्रत रखने में आसानी होती है। तले और मसालेदार भोजन से बचें। सर्गी में तले और मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ये चीजें पेट में भारीपन और एसिडिटी पैदा कर सकती हैं, जिससे व्रत के दौरान असहजता महसूस हो सकती है। इसलिए हल्के और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को ही सर्गी में शामिल करना चाहिए। भरपूर पानी पिएं। सर्गी के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पिए ताकि व्रत के दौरान शरीर में पानी की कमी न हो। हालांकि व्रत निर्जला होता है, लेकिन पानी पीने से शरीर हाइड्रेटेड रहता है और दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। सर्गी और रिश्तों का महत्व। सर्गी सिर्फ एक खाद्य सामग्री का समूह नहीं है, बल्कि यह सास बहू के रिश्ते को और भी मजबूत करने का प्रतीक है। सास द्वारा दी गई सर्गी बहू के प्रति उसकी देखभाल और स्नेह का प्रतीक होती है। यह रिश्ता पीढ़ियों से चला आ रहा है, जो भारतीय समाज में परिवार की महत्ता को दर्शाता है। अगर सास उपलब्ध नहीं होती, तो जेठानी या बहन द्वारा भी सर्गी दी जा सकती है, जिससे रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। निष्कर्ष। करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति और परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है और सर्गी इसकी एक महत्वपूर्ण रस्म है। सर्गी न केवल व्रत रखने वाली महिला को शारीरिक रूप से सक्षम बनाती है, बल्कि सास बहू के रिश्ते को भी सुदृढ़ करती है। इसमें दिए गए खाद्य पदार्थ और सामग्री महिला को पूरे दिन ऊर्जावान और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं।